नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। अमृत सरोवर योजना के काम में तेजी, 52 जिलों में कम से कम 100 तालाब विकसित करने का लक्ष्य। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि होगी। क्रियान्वयन के लिए योजना पर तेजी से काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में लगभग 5300 बड़े तालाब विकसित किए जा रहे हैं। उम्मीद है भविष्य में ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित होंगे। योजना के तहत कम से कम 100 तालाब प्रत्येक जिले में विकसित करने का टारगेट है। लक्ष्य को पूरा करने में कई जिले अव्वल साबित हो रहे हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन में केंद्र सरकार के टारगेट का 2 गुना लक्ष्य 30 मई तक पूरा होने की संभावना है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर आई अपडेट, सरकार ने रिपोर्ट की सार्वजनिक। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को 35% आरक्षण का मामला काफी दिनों से चर्चा में है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने फटकार लगाई। गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल शुरू हो चुकी है और इसके बाद शासन ने कदम उठाते हुए पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में कुल पिछड़े वर्ग की वोटर का आंकड़ा 48%, तो वहीं 79% ओबीसी है। इस मुद्दे के आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी के लिए 35% आरक्षण की सिफारिश की है। हालांकि सरकार 27% ओबीसी आरक्षण के लिए तैयार है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने इस बात की जानकारी लोगों को दी। अब आरक्षण की नई रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में आज रखा जाएगा। पीएम मोदी 13 मई को मध्य प्रदेश के स्टार्टअप नीति का वर्चुअली करेंगे शुभारंभ। मध्य प्रदेश के स्टार्टअप नीति का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 13 मई को शहर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में स्टार्टअप नीति की शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के 500 स्टार्टअप के प्रतिनिधि और 1500 युवा मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम से पहले 9 मई को शहर के स्टार्टअप को निवेशकों से मिलवाने के लिए कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शहर के स्टार्टअप द्वारा तैयार उत्पाद और सेवाओं को निवेशकों के समक्ष रखा जाएगा और फंडिंग जुटाने की कोशिश की जाएगी। आयुक्त उद्योग और सचिव लघु व मध्यम उद्योग विभाग पी नरहरि ने कार्यक्रम तय होने की पुष्टि की है। इन्वेस्ट इंदौर के सचिव सावन लड्डा का कहना है कि अब कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम का टाइम टेबल जारी, इस तारीख तक भरे जाएंगे फॉर्म। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में फेल छात्रों के सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बोर्ड द्वारा घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 21 मई तक परीक्षा फॉर्म भरे जा सकते हैं। कक्षा 12वीं केवल 1 विषय और कक्षा 10वीं में 2 विषयों में फेल स्टूडेंट्स ही सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड ने सप्लीमेंट्री एग्जाम की तारीखें भी साफ कर दी हैं। परीक्षाएं जून के महीने में आयोजित होंगी। मध्य प्रदेश बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.mpbsc.nic.in पर आवेदन करना होगा। बोर्ड ने सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए 20 जून से 30 जून तक परीक्षा आयोजित करने का टाइम टेबल तैयार किया है। इसके लिए 5 जून से ऑनलाइन प्रवेश पत्र मिलेंगे। उज्जैन में पीएम लोगों को देंगे सौगात, महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के फर्स्ट फेज का करेंगे लोकार्पण, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के महीने में उज्जैन पहुंचेंगे। पीएम मोदी यहां महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद वो महाकाल विस्तारीकरण का लोकार्पण और एक सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें करीब 1 लाख लोगों के आने की संभावना है। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। सभा में 1 लाख लोगों की संभावनाओं के चलते पीएम मोदी की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। पीएम महाकाल मंदिर में दर्शन और लोकार्पण के बाद उज्जैन में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन शहर में बड़े मैदान की तलाश कर रहा है। पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य सुविधा जुटाने के लिए अभी मंथन चल रहा है। जिला कलेक्टर आशीष का कहना है कि कार्तिक मेला ग्राउंड और विकास विश्वविद्यालय के ग्राउंड में से किसी एक का चयन जल्द किया जाएगा। वहीं बात विकास कार्यों की करें तो 325 करोड़ की लागत से होने वाले कार्यों के लोकार्पण को फाइनल 15 मई तक पूरा कर दिया जाएगा। आगे के विकास कार्यों के काम लोकार्पण के बाद पूरे होंगे। एडीपीयू भर्ती में 14% ही रहेगा ओबीसी आरक्षण।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि गृह विभाग के अंतर्गत की जा रही सहायक जिला अभियोजन अधिकारी की भर्ती में ओबीसी आरक्षण 14% से अधिक नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति DK पालीवाल की युगल पीठ ने MPPSC को निर्देश दिया है कि वह 14% ओबीसी आरक्षण के साथ ADPO भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है, लेकिन 27% ओबीसी आरक्षण की अनुमति नहीं है। यह व्यवस्था देने के साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार MPPSC सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। नवीन सत्र शुरू होने में 2 माह शेष, नहीं तैयार हो पाया स्नातक द्वितीय वर्ष का सिलेबस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सत्र 2021-22 से स्नातक प्रथम वर्ष में लागू किया गया। अब दूसरे वर्ष का सत्र शुरू होने में 2 माह शेष है, लेकिन अब तक दूसरे वर्ष का पाठ्यक्रम तैयार नहीं हो पाया है। उच्च शिक्षा विभाग अब तक प्रथम वर्ष की परीक्षाएं भी नहीं करा पाया और न ही किताबें तैयार कराई। अब ऐसे में बिना किताब के विद्यार्थी मई के अंतिम सप्ताह या जून में परीक्षा देंगे। अप्रैल महीने में पेंशन भुगतान पर आई नवीन जानकारी, दिशा निर्देश जारी, इन पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। ऐसे पेंशनर्स जिन्हें अप्रैल महीने के पेंशन का लाभ नहीं दिया गया, जिन्होंने अब तक अप्रैल महीने की पेंशन को खाते में प्राप्त नहीं किया है, उनके लिए नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी दिशा निर्देश के मुताबिक स्पर्श मॉड्यूल में प्रवेश करने वाले सैन्य पेंशन भोगियों को अप्रैल की पेंशन प्राप्त नहीं होने की वजह से यह नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए आपको हर तरह से महत्वपूर्ण चरण उठाने होंगे, जिसके बाद खाते में आपकी राशि भेजी जाएगी। खरगोन में हालात पूरी तरह सामान्य, कर्फ्यू हटाया गया, कॉलेज की परीक्षाएं 9 मई से। खरगोन में अब 9 मई से कॉलेज की परीक्षा तय टाइम टेबल के अनुसार होगी। गौरतलब है कि खरगोन में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुए दंगों के चलते पूरे शहर में कर्फ्यू लगाया गया था, जिसके बाद खरगोन में स्कूल और कॉलेजों की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। अब 24 दिनों बाद खरगोन शहर से पूरी तरह कर्फ्यू हटा लिया गया है। प्रशासन ने बुधवार शाम को जारी किए गए आदेशानुसार शहरी क्षेत्र से कर्फ्यू हटा लिया है। कर्फ्यू के हटने से अब कॉलेज में 9 और 11 मई को होने वाली परीक्षाएं निर्धारित समय पर होंगी। कॉलेज में BSc द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षा 9 मई और 11 मई को पूर्व निर्धारित तारीखों पर ही होगी। इसके साथ ही शासकीय विधि महाविद्यालय खरगोन की परीक्षाएं भी 9 मई से शुरू होंगी। MP की खिलाड़ी ने बढ़ाया प्रदेश का गौरव, डेफ ओलंपिक में जीता स्वर्ण पदक। देश के खेल मानचित्र पर मध्य प्रदेश का परचम लहराने लगा है। देश को बेहतरीन खिलाड़ी दे रही मध्य प्रदेश की अकादमी ने एक बार फिर नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी की एक खिलाड़ी ने ब्राजील में चल रहे डेफ ओलंपिक में टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने खिलाड़ी अपने ट्विटर अकाउंट पर बचपन की तस्वीर और नई तस्वीर शेयर कर खुशी जताई है। उन्होंने लिखा है कि गौरांशी अब बड़ी हो गई हैं। इंतजार हुआ खत्म, NHM MP CHO परीक्षा का रिजल्ट आउट, जाने कैसे करें अपने परिणाम डाउनलोड। नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और CCH के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं और उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। 17 अप्रैल 2022 को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसके परिणामों की घोषणा आयोग NHM ने कर दी है। उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार काफी लंबे समय से था, जो अब खत्म हुआ। परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन ID और रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी। SAMS की वेबसाइट sams.co.in पर जाकर रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। 6 और 10 मई को आएगी KVS में एडमिशन दूसरी और तीसरी सूचना। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पहली क्लास में एडमिशन के लिए लॉटरी सिस्टम की सूची पहले ही जारी कर दी है। जिन अभिभावकों के बच्चों का नाम पहले लिस्ट में नहीं आया, वो 6 मई को आने वाली दूसरी लिस्ट में नाम चेक कर सकेंगे। दूसरी लिस्ट जारी होने की तारीख 6 मई 2022 और तीसरी लिस्ट जारी होने की तारीख 10 मई 2022 है। इसके बाद 6 और 17 मई 2022 को KVS की ओर से एडमिशन के लिए चयनित उम्मीदवारों की अंतरिम सूची भी जारी की जाएगी। इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन के SC, ST और OBC उम्मीदवारों के लिए प्रवेश के लिए ऑफलाइन पंजीकरण 12 मई 2022 से शुरू होंगे। इन श्रेणियों के तहत चयनित उम्मीदवारों की सूची 23 से 30 मई 2022 को जारी की जाएगी। PM किसान की अगले किस्त का इंतजार जल्द हो सकता है खत्म, 31 मई से पहले कर ले eKYC पूरी।
पीएम किसान की 11वीं या यूं कहें अगली किस्त का करोड़ों किसानों को बेसब्री से इंतजार है। अप्रैल जुलाई 2022 की किस्त अब तक किसानों के खाते में नहीं पहुंची है। अप्रैल के पहले हफ्ते में इसके आने के कयास लगाए जा रहे थे। इसके बाद 15 अप्रैल और अक्षय तृतीया के दिन इसके आने के प्रबल संभावनाएं थी, लेकिन अब लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी 15 मई को ही किस्त आ सकती है। मॉब लिंचिंग का चुनावी कनेक्शन, आदिवासी वोटरों का भरोसा जीतने में जुटी कांग्रेस, बैकफुट पर भाजपा। सिवनी में आदिवासियों की मॉब लिंचिंग से मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। प्रदेश में आदिवासी वोटरों को साधने में जुटी बीजेपी घटना के बाद बैकफुट पर है। वहीं कांग्रेस मुद्दे से आदिवासी वोटरों का भरोसा जीतने की कोशिश में जुट गई है। बीजेपी आदिवासियों को साधने के लिए पिछले 8 माह से जबलपुर और भोपाल के जम्बूरी मैदान में 3 बड़े कार्यक्रम करा चुकी है। सितंबर 2021 में जबलपुर में गोंडवाना के राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर अमित शाह शामिल हुए। नवंबर 2021 में भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। इसके ठीक 6 माह बाद 22 अप्रैल को राजधानी में अमित शाह ने वनवासी सम्मेलन में भाग लिया। इन कार्यक्रमों के पीछे बीजेपी का प्लान आदिवासी वोटरों को साधना है। दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता में वापसी करने के बाद आदिवासियों का भरोसा नहीं जीत पाई। अब अगले साल विधानसभा चुनाव होने से फिर राजनीति गर्मा गई है। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, छोटे शहरों में बढ़े मरीज। मुरैना में 24 घंटे में 7 संक्रमित मिले। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिन प्रदेश में 5280 जांच में 26 नए पॉजिटिव मिले हैं। बुधवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा 7 नए मरीज मुरैना में मिले। प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में 20 मरीज भर्ती हैं। इनमें 2 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। प्रदेश में अब तक 10,41,600 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 10,30,652 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण अब तक 10,735 मरीजों की मौत हो चुकी। बुधवार को 29 मरीज ठीक हुए हैं। अभी प्रदेश में 213 एक्टिव मरीज हैं।